बीएसपी चाह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी चाह रही है हम गठबंधन में केवल कांग्रेस को लेंगे, बाकी के लोगों को, बाकी के पार्टी को नहीं लेंगे। 25 जुलाई 2025 को बिहार में हमने कहा था, तेजस्वी यादव को कहा था, आप कांग्रेस के भरोसे पर बिहार का चुनाव जीतने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन ये सोच आपकी गलत है। आप चुनाव जीतेंगे नहीं बल्कि बीजेपी को जितवाओगे। अगर बीजेपी को बिहार में रोकना है तो वामन मेश्राम साहब को साथ में लेना होगा। अगर वामन मेश्राम साहब को साथ में लेते हो तो निश्चित तौर पर आप बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हो। हमारी वाणी सत्य हो गई। मेश्राम साहब को उन्होंने साथ में नहीं लिया, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने। आज आजमगढ़ के धरती से मैं अखिलेश यादव जी को संदेश देना चाहता हूं, वामन मेश्राम साहब को महागठबंधन में लेते हो तभी आप मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं तो 2022 जैसा हार आपका होगा। आपके आजू बाजू में जो ब्राह्मण बैठे हैं, जो रणनीतिकार बताते हैं, एक नंबर के फरतूस लोग हैं, वो आपको मिसगाइड करेंगे। 2022 में उन लोगों ने कहा, अरे अखिलेश भैया आप तो मुख्यमंत्री बन रहे हो, साथ में किसी को लेने की क्या जरूरत है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक भूमि अगर बहुजन समाज की भूमि बनानी है तो वामन मेश्राम साहब को साथ में लेना होगा। साथियों, चुनावी प्रक्रिया जो है यह प्रातिनिधिक होनी चाहिए। देश का चुनाव फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए बहुजन समाज का वोट उनके बूथ से जीरो किया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति का उसके बूथ से वोट जीरो होता है तो उसकी वैल्यू जीरो है। इसलिए साथियों, मेश्राम साहब कह रहे हैं बूथ बूथ तक जाना है, बूथ का संगठन खड़ा करना है। इससे क्या होगा, दो प्रकार की तैयारी होगी। वो कौन सी तैयारी होगी? चुनाव जीतने की तैयारी होगी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बंदोबस्त करने की भी तैयारी होगी। अभी खरगे का अपमान हो रहा है, चर्चा चल रही है। इधर विकास चौधरी पटेल साहब ने चर्चा शुरू कर दी है, पिछड़ों की जाति आधार गिनती करो नहीं तो कुर्सी खाली करो। उस चर्चा को दबाने के लिए खरगे की चर्चा चल रही है। उधर उनका बेटा प्रियंक खरगे बोल रहा है आरएसएस के ऊपर पाबंदी लानी चाहिए, रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। उनके पार्टी का प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस को हम खत्म होने नहीं देंगे, उसके अभिव्यक्ति की आजादी खत्म होने नहीं देंगे। हर मां को अपने बेटी की चिंता होती है, हर मां को अपने बेटी की चिंता होती है। उधर मोहन भागवत ने कहा कांग्रेस ने आजादी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है। हर बेटे को अपने मां के ऊपर भी गर्व होता है। तो ये मां बेटे का जो खेल चल रहा है इसको पहचानने की जरूरत है। साथ महागठबंधन में मेश्राम साहब को लेने के लिए किसी प्रादेशिक दल का अवरोध है नहीं, कांग्रेस का अवरोध। कांग्रेस मेश्राम साहब को महागठबंधन में क्यों नहीं लेना चाहती? कांग्रेस को अच्छी तरह पता है, हमारे लोगों को कम पता है। कांग्रेस को क्या पता है, हमारे लोगों को क्या पता नहीं है। कांग्रेस को यह पता है वामन मेश्राम साहब की शक्ति तीसरे नंबर की शक्ति है। अगर वामन मेश्राम साहब महागठबंधन में आते हैं जो तीसरे नंबर की शक्ति है वो दूसरे नंबर की बनेगी और कांग्रेस के आज दूसरे नंबर की जो शक्ति है वो तीसरे नंबर पर चली जाएगी। यह डर कांग्रेस को है और बीजेपी को भी उतना ही डर है। बीजेपी को कैसा डर है? अगर वामन मेश्राम साहब दूसरी शक्ति बनकर आएंगे तो कभी ना कभी पहली शक्ति बनेंगे और जो आज पहले नंबर की शक्ति बीजेपी है वो दूसरे नंबर पर जा सकती है। ये डर बीजेपी के अंदर है। साथियों, वामन मेश्राम साहब आंदोलन करने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं,
हम भी कांग्रेस बीजेपी को मौका देना चाहते हैं, अवसर देना चाहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी बहुजन मुक्ति पार्टी के विरोध में आंदोलन करे। और ये कब संभव होगा? जब हम केंद्र की सरकार चलाएंगे, जब हम उत्तर प्रदेश की सरकार चलाएंगे। तो हम ये चाह रहे हैं जब हम सरकार में होंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी को हमारे विरोध में आंदोलन करने का अवसर देंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। और आप लोग बूथ बूथ पर जाएंगे, बूथ का संगठन खड़ा करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मेरी बात आप लोगों ने